प्रेमाश्रु छलकने लगे। क्यों? ठाकुर जी मन में विचार कर रहे हैं कि इन ब्रजवासियों का कितना प्रेम है मेरे प्रति कि मैं अपने मुख से 20 बार कह रहा हूं कि मैं भगवान हूं। मैं इतने बड़ी बड़ी क्रिया करता हूं, इन क्रियाओं को देख करके कोई भी व्यक्ति मान जाएगा कि मैं भगवान हूं। आज मैंने इतना विशाल गिरिराज पर्वत उठा लिया, तब भी इन ब्रजवासियों को यह नहीं लगता कि मैं परमात्मा हूं। इसीलिए ब्रजवासी अति प्रिय है ठाकुर जी को। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी की प्रभुता को कभी विशेष माना ही नहीं ब्रजवासियों ने। हम लोग कैसे हैं पता है? हम आपका स्वभाव कैसा है? हम व्यक्ति की प्रभुता देख करके ही उससे संबंध बनाते हैं, उसकी विशेष गुण पर ही रीच करके उसको अपना मानते हैं। पर ब्रजवासी नहीं। सब ब्रजवासी कह रहे लाला जल्दी कर, जल्दी बता तेने कैसे उठाए गिरिराज जी। मधुमंगल श्रीदामा बोले हम भी अभी बैठेंगे, टोना टोटका हम करेंगे, हम उठाएंगे एक गिरिराज। जल्दी बता लाला तेने कैसे उठाए हो। ठाकुर जी बोले अब क्या बताऊं मैं इनको। सहज भाव में ठाकुर जी कह रहे हैं कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। अरे भैया ब्रजवासियों, जे सब भैया तुम सत्य कह रहे हो, मैं कोई जय जय ना हूं, तुम सबन की कृपा से ही मैंने गिरिराज जी उठाए हैं। ब्रजवासी बोले लाला कैसे उठाए, उन्हें बता देने। बोले तुम सबन के घर से चुरा चुरा के मैंने मक्खन खायो, वही मक्खन सो मुंह में इतनो बल आ गयो। मैं अकेलो यशोदा मैया के घर को मक्खन खातो तो इतनो बल नहीं आतो, पर ऐसी मेहनत कर करके गोपी मक्खन निकासे और वह मक्खन को जाए जाए के मैंने चुरायो, वही से मुंह में ताकत आ गई, मैंने गिरिराज जी उठा लिए। लेकिन इतने ते काम नहीं चलो। और बोले कुछ गोपन करी सहाय, आप गोप ग्वालन ने मेरी बड़ी सहायता करी। गोप ग्वाल बोले लाला सहायता तो हम कर रहे, हमने छड़ी लगाई लेकिन छड़ी टूट गई हमारी। वो ना जे बात ना है। तो बोले जैसे ही मैंने गिरिराज जी धारण किए माखन के बलते, तो आप सब लोगों की दृष्टि मेरी उंगली पे गई और इतने सारे लाखों वैष्णव ब्रजवासी ने जैसी मेरी उंगली को देखो तो सबन की नेत्रन से दिव्य शक्ति निकल करके मेरी उंगली में आ गई और आप सबन की शक्ति से मैंने गिरिराज जी उठा लिए। अब बताओ, मैं और आप उस समय ठाकुर जी के पास होते और ठाकुर जी हमसे यूं कहते कि तुम्हारे देखने की वजह से मेरी उंगली में शक्ति आ गई, हम मानते कभी इस बात को? नहीं। क्यों? क्योंकि हम चतुर बहुत हैं, हमारे अंदर चतुराई बहुत है। हम लोगों को बात है ये कोई बात है? हाँ, देखने से कोई शक्ति आ जाती है। पर ब्रजवासी इस बात को मान गए, क्योंकि ब्रजवासी सब भोले बहुत हैं। ब्रजवासी के अच्छा लाला हमारे देखवे से तेरी उंगली में शक्ति आ गई। बोले और नहीं तो तुम सबन की शक्ति यहां में आ गई, मैंने गिरिराज जी उठा लिए। ब्रजवासी आपस में गए, तभी तो हम कहें आजकल हम इतने कमजोर कैसे है गए। आजकल चलते चलते सांस फूल जाए हमारी, अब पता तो चली हमारी शक्ति चुरा ली है लाला ने। ओहो लाला हमारी शक्ति चली गई लाला में। महाराज इतनो सुनते ही ब्रजवासी ने अपने अपने घर की 56 भोग की डलिया खोली और लिए महाराज मोहन थार उड़ामे, बालूशाही खामे और मेवा बाती खामे। कोई बूढ़ा बुजुर्ग आके बोला अरे तुम्हें शर्म नहीं आ रही, यहाँ लाला गिरिराज धारण करके खड़ो और तुम्हें जैमने की पड़ रही है। ए बाबा तू ना जाने, कही ना लाला ने अभी हम खामे, हमारे भीतर शक्ति बने और फिर हम लाला को देख लें तो हमारी शक्ति लाला में चली जाए। ये 56 भोग सब हम पावेंगे और फिर लाला को निहारेंगे तो हम सबन की शक्ति लाला में जाएगी, वही से तो गिरिराज जी उठावेगो लाला। ठाकुर जी खूब हंस रहे हैं। जय हो ब्रजवासी, इनकी जय हो, इन सबन की बातन की बलिहारी। कितने भोरे हमारे ब्रजवासी। और श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। भैया गर्गाचार्य जी पहले ही बोल गए थे यशोदा मैया को, तुम्हारो लाला जब भी कोई दिव्य क्रिया करेगो तो बरसाने के गोप वृषभानु जी की पुत्री राधा रानी की ही कृपा होगी तभी ये कर पाएगो, नहीं तो नहीं कर पाएगो। आज ठाकुर जी गिरिराज जी धारण करके खड़े हैं, यशोदा मैया सब गोप ग्वालन में ढूंढ रही है राधा रानी कहां है। अरे भैया किशोरी जी कहां हैं? अरे वृषभानु की लाली कहां है?
3 दिन तक ढूंढती रही यशोदा मैया, पर किशोरी जी नहीं मिली। तब अंत में आकर के लाला के चरण दबाने लगी यशोदा मैया, मेरे लाला की शक्ति कहीं खत्म नहीं है जाए। तभी यशोदा मैया ने देखी, बोले लाला तो बड़ा आनंद में खड़ो है, या कुछ तो नेक भी थकान ना है रही, कहीं ऐसा तो ना है छुप करके कहीं बैठी हो वृषभानु गोप की लाली और वहीं से ही लाला की शक्ति बढ़ा रही हो। तभी यशोदा मैया ने पीछे गुफाओं में खोजना शुरू किया, तो ठाकुर जी जिस शिला पर खड़े थे उसके ठीक पीछे जाकर के देखा तो वहां पर सुख आसन में अपने नेत्रों और भ्रगुटी को आकाश की ओर करते हुए किशोरी जी खड़ी हैं और दिव्य नेत्रों से एक ओजमयी एक प्रकाश निकल रहा है। उसी प्रकाश पर ही गिरिराज जी आकाश में टिके हुए हैं। श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो। मैं तो कथा में कहता हूं भैया, ठाकुर जी तो केवल दिखावे के मारे यूं खड़े है गए, वास्तव में गिरिराज धारण तो हमारी श्री जी ने किया है, गिरिराज धारण तो हमारी किशोरी जी ने किया है। और ठाकुर जी को तो फिर भी उंगली लगानी पड़े, किशोरी जी तो अपनी केवल भ्रगुटी मात्र पर गिरिराज जी धारण कर ले, ऐसी हमारी किशोरी जी। बोलो वृषभानु दुलारी की। असली गिरवरधारी कौन है? श्री जी, किशोरी जी हमारी लाडली जी हैं, उन्हीं की कृपा से ही गिरिराज जी धारण हो। हो ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी। ओ राधिका गोरी, 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 राधिका गोरी। ओ ब्रज में, हाँ ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी। ओ ब्रज में रतन भाव से ओ राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, ओ राधिका गोरी, राधिका गोरी। ओ ब्रज में, हाँ ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, हाँ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी। अब श्री कृष्णदास जी का पद है, वे कह रहे हैं ब्रज की रतन कौन है? किशोरी जी। तो भैया रतन चुरावे को काम है हमारे लाला को, वो किशोरी रूपी रतन चुरायो कौन ने? बोले ठाकुर जी ने चुरायो। कैसे चुरायो? हर लीनी वृष भानु भवन ते, हर लीनी वृष भानु भवन ते, ओ हर लीनी वृष भानु भवन ते, हर लीनी वृष भानु भवन ते, वृष भानु भवन ते, वृष भानु भवन ते, भानु भवन ते, भानु भवन, ओ वृष भानु भवन ते, वृष भानु भवन ते, भानु भवन ते, वृष भानु भवन ते, ओ हर लीनी वृष भानु भवन ते, हर लीनी वृष भानु भवन ते। कौन? नंद सुवन की जोरी, नंद सुवन की जोरी, नंद सुवन की जोरी, नंद सुवन की जोरी। ओ ब्रज में, हाँ ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, हाँ ब्रज में
दास प्रभु गिरधर नागर। ओ नागरी नवल किशोरी, नागरी नवल किशोरी, नागरी नवल किशोरी, नागरी नवल किशोरी। ओ ब्रज में, हाँ ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी। ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी। ओ राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी। ओ राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी। ओ ब्रज में, हाँ ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी। ब्रज में रतन राधिका ओ गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी। ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी। ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ ब्रज में रतन शोभित मन दिए शोभित हे प्रिय भुज कंद दिए शोभित मन, ये भुजगंड दिए शोभित। घन दामिनी दुत जोरी, घन दामिनी जुत जोड़ी। ओ घन दामिनी दुत जोरी, घन दामिनी दुति जोड़ी। ओ ब्रज में, हाँ ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी। सब ते सुवन राधिका गोरी, ब्रज में सुवन राधिका गोरी। हे ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी। ओ राधिका गोरी, राधिका भोरी, राधिका गोरी, राधिका भोरी। हे राधिका गोरी, राधिका भोरी, राधिका भोरी, राधिका भोरी। ओ ब्रज में, हाँ ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी। ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका ओ गोरी। ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी। राधे 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 राधे, राधे 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 राधे। हे राधे 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 राधे, राधे 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 राधे। हे राधे 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 राधे, राधे 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 राधे। श्री राधे 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 श्री राधे, राधे 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 राधे। ओ ब्रज में, हाँ ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी। ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी। ओ सब में सुगन राधिका गोरी, ओ सब में सुगन राधिका गोरी। हे ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ ब्रज में रतन जय राधिका। जय श्री राधे। बल गिरिराज धरण की जय। तो भैया कौन ने गिरिराज जी धारण किए वास्तव में? कौन ने? श्री जी ने। ब्रज के रतन ने धारण किए, श्री किशोरी जी ने धारण किए। बड़े रहस्य हैं गिरिराज लीला में भी, बड़ी लीलाएं हैं, बड़ी कथाएं हैं। सबको हम प्रणाम मात्र करते हैं। ऐसी किशोरी जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। भगवान ने 7 दिन 7 रात्रि गिरिराज जी धारण किए। तत्पश्चात
इंद्र ने आकर के भगवान से क्षमा मांगी, भगवान ने उसको क्षमा किया। आगे एकादशी व्रत की कथा बताई गई और हम एक निवेदन हर कथा में करते हैं, सब लोग बहुत ध्यान से सुने। वैष्णव यदि आप बने हैं तो 3 निष्ठाओं का पालन जरूर किया कीजिए। एक तो नाम जप निष्ठा, नाम जप जरूर करो। दूसरा तुलसी निष्ठा और तीसरा एकादशी निष्ठा। अभी वृंदावन में और कई जगहों पर बड़ा विवाद हो गया कई बातों को लेकर के। किसी संप्रदाय में तुलसी जी का ये भाव है, किसी में एकादशी का ये भाव है। हम आपसे पहले भी निवेदन कर चुके हैं, वृंदावन रस भूमि है। कौन सी भूमि है? बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए सब लोग, मेरी ओर देखिएगा। वृंदावन रस भूमि है। वृंदावन में रस की प्रधानता ज्यादा है, वहां कई बार नियमों का पालन प्रधान नहीं होता है। और रस की भूमि का मतलब प्रेम की भूमि, और प्रेम जहां होता है वहां नियम टूटते ही हैं, नियम कई बार विपरीत होते ही हैं। इस बात को लोग समझ नहीं पा रहे हैं। पूरे भारत में वेदों की बातें प्रधान मानी जाती हैं, शास्त्रों की बातें प्रधान मानी जाती हैं, और उन्हीं के आधार पर ही व्यक्ति का नियम, साधक का नियम बनाया जाता है। पर वृंदावन प्रेमियों की भूमि है। वहां साधक नहीं होते, वहां साधु नहीं होते, वहां संत नहीं होते, वहां प्रेमी होते हैं। और प्रेमियों में कई जगह नियम नहीं होता। अभी तो आपको थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है। वृंदावन की कई रस भीतियों की नीतियों की बात आप सुनेंगे तो आप कहेंगे ये भी होता है। अब बिहारी जी में आप सब लोग जाते हैं जन्माष्टमी के दिन। उस दिन ठाकुर जी का सुंदर उत्सव होता है। मंगला आरती जन्माष्टमी के दिन होती है बिहारी जी की। पर एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझिएगा, हरिदास संप्रदाय में जन्माष्टमी नहीं मनाई जाती। वहां जन्माष्टमी के दिन आचार्य उत्सव मनाया जाता है। स्थान के हरिदास परंपरा के कोई आचार्य उसी दिन प्रकट हुए, उनका उत्सव प्रधान माना जाता है। वहां पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी प्रधान नहीं है। आप कहोगे वृंदावन में बिहारी जी में ही कृष्ण जन्माष्टमी प्रधान नहीं है। अब आप हरिदास परंपरा में जाएंगे तो हरिदास परंपरा में स्पष्ट कहते हैं, सब लोग इधर देखो, बहुत ध्यान से सुनो, हमारे नित्य किशोर अजन्मा। हरिदास परंपरा का नियम क्या है कि हमारे ठाकुर जी अजन्मा हैं, उनका कभी जन्म ही नहीं होता। आप कहो तो फिर कृष्ण जन्माष्टमी ये सब क्या है? बोले जो लोग ठाकुर जी को जानते नहीं, उनको जनाने के लिए वही हमारे नित्य किशोर जन्म लेकर के उनके लिए आए, हमारे लिए तो अजन्मा ही है। अब इस रस बीथी को आप नहीं समझ पाओगे, अलग ही है। हरिदास परंपरा में राधाष्टमी नहीं मनाई जाती। राधाष्टमी के दिन स्वामी श्री हरिदास जी प्रकट हुए थे, उनका उत्सव मनाया जाता है। ग्रहण होता है, पूरे विश्व में ग्रहण काल में कोई भोजन नहीं करता। ग्रहण में भोजन बनाना नहीं चाहिए, ग्रहण में भोजन करना नहीं चाहिए, ग्रहण में सोना नहीं चाहिए, सारे नियम बताए जाते हैं शास्त्रों में। तटीय स्थान में और हमारी हरिदास परंपरा में आप चले जाओ तो वहां ग्रहण के काल में तो भंडारा होता है। एक बार की बात है कि कोई साधक बाहर से जा रहे थे और ग्रहण का समय वृंदावन की परिक्रमा लगा रहे थे। सूर्य ग्रहण पड़ रहा था, और सूर्य ग्रहण जब पड़ता है तो एक क्षण के लिए सूर्य अंतर्ध्यान होते हैं। तो सूर्य ग्रहण का समय था, कोई साधक परिक्रमा लगा रहे थे वृंदावन की, और जैसे ही ग्रहण प्रारंभ हुआ तभी उन्होंने देखा कि बड़ी जय जयकार बोल रही है। भैया कहां से? तटीय स्थान में भीतर जाके देखा तो वहां तो पूड़ियां चल रही हैं, सब बढ़िया खीर उड़ा रहे हैं। जाके बोले राम 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 राम, ग्रहण पड़ रहा है और आप लोग भोजन कर रहे हो यहाँ पे? बोले भैया तुम यार इसको नहीं समझ पाओगे, तुम्हारे लिए चंद्र ग्रहण है, तुम्हारे लिए सूर्य ग्रहण है, हमारे लिए तो ये चंद्र और सूर्य भी श्री ठाकुर जी और किशोरी जी के रूप हैं। जब ग्रहण पड़े तो हम तो ये माने कि आज भैया श्याम सुंदर और किशोरी जी को मिलन है रहे हो, वही के लिए हम लोग तो यहाँ तो भंडारों पा रहे हैं। उसके पद भी हैं। चंद्र ग्रहण पे वे लोग ऐसा माने कि चंद्रमा कौन है? बोले साक्षात हमारी किशोरी जी हैं। वो ग्रहण पड़ते चंद्रमा अदृश्य हुआ। बोले अदृश्य नहीं हुआ, ग्रहण नहीं हुआ, श्याम सुंदर सामने आ गए, सामने आके आलिंगन कर लियो किशोरी जी को।
अब इस रस बीथी को आप कैसे समझ पाओगे? हमारे वृंदावन की रस परंपरा, रस चर्चा, उसको बहुत गोपनीय रखा गया। हमारी गलती है, हम लोगों ने, व्यास परंपरा ने अभी व्यास मंचों से बहुत कहना शुरू कर दिया है। हम ये विचार नहीं करते कि भाई जितने लोग दिख रहे हैं सब योग्य हैं, पर इनमें कोई अयोग्य भी तो बैठा होगा। इसलिए मंचों से चर्चा होनी चाहिए, पर इतनी अंतरंग चर्चा ठाकुर जी की नहीं सुनानी चाहिए। अब वही हो रहा है, पूरे वृंदावन में विवाद चल रहा है, लोग उस पर प्रश्न उठा रहे हैं, ये कैसे कर दिया आप, ये कैसे हो जाता है ये। अरे भाई, कईयों की परंपरा है, उस परंपरा को आप नहीं समझ पाओगे। अब हमारे वृंदावन में एकादशी नहीं रखते कई परंपरा के लोग। एकादशी का नियम ही नहीं है, वहां पे रखना ही नहीं है एकादशी। और हमारे शास्त्र कहते हैं कि एकादशी करनी चाहिए, एकादशी नहीं करो तो कितना घनघोर पाप लगता है। बहुत सावधानी से सुनो सब लोग। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इधर देखो सब लोग, यहां देखो, 2 दिन और देख लो हैं, फिर कहीं देखियो। एकादशी नहीं रखी जाती वृंदावन में कई परंपरा में। वहां एकादशी ना रखने का कारण क्या है? अब हमारे लिए एकादशी का नियम क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी छोड़ दो, तुम्हें तो फिर पाप लग जाएगा। ये उन परंपरा वालों को ये अधिकार है कि वो नहीं करें तो उनके लिए ठीक है, पर हमको तो रखनी चाहिए, हम तो वैष्णव है, हमको करना ही है। पर जिस परंपरा में एकादशी का विधान नहीं है, वहां क्यों नहीं है, सुनिए। उनके यहां ऐसी भावना है कि एकादशी में अन्न में पाप का निवास होता है, अन्न में पाप का निवास होता है एकादशी के दिन, इसलिए अन्न नहीं पाना चाहिए। लेकिन हमारे वृंदावन की रस परंपरा में ऐसा मानते हैं कि भाई कल ठाकुर जी को रात्रि में भोग लगा, भोग लगने से पहले अन्न था, पर ठाकुर जी के सन्मुख पधराने के बाद वो भोग हो गया। अब वही भोग आज हम उसको देख करके पीछे कर रहे हैं। बोले क्यों? आज तो एकादशी है, आज तो हम अन्न पाएंगे नहीं, तो भोग का तो तिरस्कार हो जाएगा। उनकी भावना ऐसी है, रस परंपरा की भावना ऐसी है, कल जो भोग था आज एकादशी होने पर वो पाप कैसे हो सकता है? वो आज भी भोग ही है, इसलिए हम आज भी पाएंगे। इसलिए वहां की परंपरा में एकादशी नहीं है। जगन्नाथपुरी में एकादशी नहीं है, केवल जगन्नाथपुरी में एकादशी नहीं है। वहां एकादशी क्यों नहीं है? बोले भैया एकादशी उस अन्न को लगती है जो मानव बनाते हैं, पर जगन्नाथपुरी में तो रसोई घर की अधिष्ठात्री लक्ष्मी है, और लक्ष्मी यदि किसी अन्न को छू ले उसमें पाप कैसे आ जाएगा? आ ही नहीं सकता। इसलिए जगन्नाथपुरी में महाप्रसाद पाने में कोई दोष नहीं, बल्कि जगन्नाथपुरी में तो अदबद के चावल ही खवाए जाते हैं एकादशी के दिन। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी बनाती हैं। वहां ऐसी भावना नहीं है कि वहां रसोई में कोई पुरुष भोजन बना रहा है या कोई पुरुष भोग सिद्ध कर रहा है। वहां की भावना ऐसी है कि जितने भी लोग रसोई घर में लगे जगन्नाथ जी के में, सब लक्ष्मी जी का अवतार हैं, सब लक्ष्मी जी के रूप हैं। इसलिए लक्ष्मी यदि अपने हाथ से कुछ बना रही है उसमें पाप कैसे रह सकता है? इसलिए भैया हमारी आपसे प्रार्थना है, वृंदावन की कई रस बीथियों में कई परंपरा शास्त्रों से, वेदों से, नियमों से बहुत उल्टी हैं। आप उसमें अपना दिमाग लगा करके और खास करके सोशल मीडिया पर उसको डाल डाल करके किसी परंपरा पर प्रश्न चिन्ह मत उठाइए। उस परंपरा को जानिए, उस परंपरा को समझिए। हम रामानुज वैष्णव परंपरा से हैं, पर पूज्य गुरुदेव भगवान की इतनी कृपा, संत जनों की इतनी कृपा, हम पंचायती हैं, हम